गुड मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसपीसी के टाइप्स। ठीक है। तो एसपीसी दो टाइप्स के होते हैं, एक सेंट्रलाइज एसपीसी और एक डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी। ठीक है। तो सेंट्रलाइज एसपीसी मतलब आपका एक सिंगल प्रोसेसर यूज़ होगा। ठीक है। जो आपके सारे स्विचिंग नेटवर्क के फंक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब आपका स्विचिंग नेटवर्क का सारा लोड एक ही प्रोसेसर पर होगा। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसर होंगे और उनको अलग अलग वर्क दिया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रलाइज एसपीसी। सेंट्रलाइज एसपीसी का ये है ब्लॉक डायग्राम, जिसमें एक सिंगल प्रोसेसर होता है जो ये सारे वर्क देखता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये जो प्रोसेसर होगा ये है बहुत मतलब हाई क्वालिटी प्रोसेसर होगा, जो जिसको सारे ये वर्क सिंगल हैंडली हैंडल करने हैं। ठीक है। ये प्रोसेसर बहुत महंगा होता है। ठीक है। जो 100 कॉल पर मिनट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। तो ये आपका एक सेंट्रलाइज एसपीसी का डायग्राम में देखिए, इसमें ब्लॉक में क्या है, ये है आपका प्रोसेसर। ठीक है। यहाँ स्कैनर से स्कैनर्स क्या करता है, फ्रॉम लाइंस। मतलब ये लाइंस जैसे कौन दो लाइन से होती हैं, एक सब्सक्राइबर लाइंस और एक ट्रंक लाइंस। तो ये लाइंस को स्कैन करता रहता है कि कौन सी लाइन अभी बिजी है, कौन सी लाइन अभी फ्री है। ठीक है ना। तो ये स्टेटस ऑफ लाइन जो है निरंतर प्रोसेसर को देता रहता है। ठीक है। प्रोसेसर की मैंने बताया आपको दो मेमोरी होती है, एक मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो प्रोग्राम आपका स्टोर रहता है कि किस तरीके से आप प्रोसेसर वर्क करेगा, ठीक है, किस तरीके से ये लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो ये डेटा क्या करती रहती है ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए यूज़ होती है। जैसे ही आपका लाइंस कौन सी बिजी है तो ये इसमें अपडेट होता रहता है कि कौन सी लाइन अभी बिजी है, कौन सी लाइन अभी फ्री है। ठीक है। जैसे ही वो लाइन बिजी से फ्री हो जाएगी, इसमें निरंतर अपडेट होता रहेगा। मतलब ये अपडेटेड होती रहती है। ठीक है। और ये सेकेंडरी मेमोरी काय के लिए यूज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ होती है। जैसे कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप इसमें, है ना। कॉल रिकॉर्डिंग, कॉलर आईडी, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉलर आईडी। ठीक है। ऑटो डायल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए आपकी सेकेंडरी मेमोरी यूज़ की जा सकती है। ठीक है। अब देखते हैं ये आपका सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो स्विचिंग जो आपका मैट्रिक्स होता है स्विचिंग, तो जो टेलीफोन ऑफिस होता है वो आपको पता है कि सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे डायल टोन, है ना। आप जैसे ही टेलीफोन हैंडसेट पिकअप करते हैं तो आपको डायल टोन भेजता है ये, है ना। और क्या कहते हैं, जब भी कॉल सेटअप होता है तो रिंगिंग सिग्नल और रिंग बैक सिग्नल भी ये आपका स्विचिंग फंक्शन भेजता है। तो ये जो प्रोसेसर है ना, ये सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये जो सिग्नल भेजता है लाइंस को, तो इस ये सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट का ये काम है। ठीक है। मेमोरी मैंने बता दी, सेकेंडरी मेमोरी बता दी। बाकी मेंटेनेंस कंट्रोल मतलब कोई भी अगर प्रोसेसर या कोई भी लाइन ख़राब हो गई है, ठीक है, कोई लिंक जो आपकी शॉर्ट हो गई है, लिंक काम नहीं कर रही है, तो ये मेंटेनेंस कंट्रोल का यही काम है कि इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करना। तो ये कुछ सेंट्रलाइज प्रोसेसर कुछ ब्लॉक है जो एक प्रोसेसर ये आपका परफॉर्म करता है। ये सारे काम एक सिंगल हैंड ये प्रोसेसर को देखने पड़ते हैं। ठीक है। अब जो आपका सेंट्रलाइज प्रोसेसर है वो 3 मोड में काम करता है। ठीक है। क्योंकि पता है आपको कि ये सारा वर्क एक सिंगल प्रोसेसर के हाथों में है। तो अगर ये प्रोसेसर ही ख़राब हो गया तो आपका पूरा स्विचिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। मतलब आपका स्विचिंग कॉलिंग पूरी फेल हो जाएगी। तो इसके लिए कैसे वर्क करता है आपका मोड्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसर, वो देखेंगे हम। क्या होता है कि आपका चूँकि हम एक ही पर डिपेंड नहीं रह सकते, एक ही प्रोसेसर पर, तो हम दो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। जो सेंट्रलाइज प्रोसेसर होता है उसमें दो प्रोसेसर होते हैं। अब वो किन किन मोड में काम करता है वो देखिए। सबसे पहले होता है स्टैंड बाय मोड। स्टैंड बाय मोड क्या होता है कि इसमें देखिए दो प्रोसेसर होते हैं, P1 एंड P2। P1 आता है आपका एक्टिव प्रोसेसर। और ये जो डॉटेड लाइन दिखी ये रहता है स्टैंड बाय में रहता है।
स्टैंड बाय आप नाम से समझ रहे होंगे कि पूरा का पूरा काम अभी ये वाला प्रोसेसर देख रहा है, ठीक है। जैसे ये पूरा एक सिंगल P1 मतलब प्रोसेसर है ना। और ये जो प्रोसेसर है वो स्टैंड बाय में रहता है कि जैसे ही अगर P1 ख़राब हो जाए आपका, तो ये इस प्रोसेस को रिप्लेस कर देगा। अब P1 प्रोसेस जो है ना, जो भी अपना काम कर रहा है, जैसे कोई सी भी लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है, ये लिंक कौन कौन सी लिंक एंगेज है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करता रहता है। तो ये अपडेट करता रहता है इन्फॉर्मेशन, कौन, P1। सेकेंडरी स्टोरेज में P1 जो है आपकी ये पूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहता है कि मतलब एक उस समय इस समय कौन कौन सी लाइन बिजी है, कौन कौन सी लाइन फ्री है, कौन कौन से लाइन अभी सेटअप हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका काम है पूरी निरंतर अपडेट करते रहना, ठीक है। अब मान लीजिए कि कब जब एक टाइम पे कि P1 ख़राब हो गया, P1 ख़राब होगा तो P2 टेक ओवर करेगा। अब P1 जो आपको पता है कि निरंतर इस मेमोरी में क्या कर रहा है, डेटा अपडेट कर रहा है। अब जैसे ही P1 ख़राब हुआ और मान लीजिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन अपडेट करते जा रहा है कॉलिंग की, वो कॉलिंग की इन्फॉर्मेशन वो अपडेट नहीं कर पाया, जैसे कौन सी लिंक बिजी है, कौन सी फ्री है, किन की कॉल सेटअप है, इसका काम है इस मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहना। लेकिन P1 ख़राब हो गया और वो इन्फॉर्मेशन, लास्ट इन्फॉर्मेशन जो उसे अपडेट करनी थी कि इतनी कॉल बिजी, इतनी कॉल फ्री है और ये लिंक बिजी है, वो अपडेट नहीं कर पाया। तो जैसे ये टेक ओवर करेगा, तो वो जितने भी लिंक बिजी थे, जितने भी कॉल अभी चल रहे थे, मतलब जिसमें बातें चली थी, वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब आपका कॉल, आप किसी से कॉल कर रहे हो, मान लीजिए 50 लोग आपस में बात कॉल कर रहे हैं उस समय, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन इधर अपडेट नहीं कर पाया वो, ठीक है, और ये फेल हो गया आपका प्रोसेसर। तो जब ये टेक ओवर करेगा इसको, इस मेमोरी में डेटा जब अपडेट नहीं है, तो वो सारे कॉल जो हैं आपके डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और आपके कॉल फिर से शुरू से होंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था, ठीक है। तो फिर आपका दूसरा मोड आता है, इसको बोलते हैं हम सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड। सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड क्या होता है, इसमें दो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। जैसे P1 आपका एक्टिव प्रोसेसर है, मतलब ये काम कर रहा है, दोनों की सेपरेट मेमोरी होती है, ठीक है। काम आपका P1 ही कर रहा होता है, P1 आपका पूरा ये एक्सचेंज, पूरा आपका सिस्टम संभाल रहा होता है। लेकिन एक दूसरा प्रोसेसर भी रहता है जो सिंक्रोनसली, सिंक्रोनस आपको पता है, सिंक्रोनस मतलब एक समान ना, जो एक साथ काम कर रहे हैं, जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा होता है, ठीक है ना, लेकिन वर्चुअली, है ना। नहीं, काम पूरा संभाल रहा है ये, लेकिन इसके समान यही काम कर रहा है ना, जो भी मेमोरी में स्टोर्ड है। और बीच में सी सी क्या लगा रहता है, ये कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या कर रहा होता है, दोनों के डेटा को कंपेयर कर रहा होता है, मतलब P1 का डेटा माइनस P2 का डेटा, कंपैरेटर दोनों को कंपेयर कर रहता है। जब दोनों के डेटा समान होते हैं, तो कंपैरेटर का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, है ना। लेकिन जैसे ही कोई अगर सिस्टम फेल हो गया, जैसे P1 खराब हो गया, है ना, तो क्या होगा, कंपैरेटर के रिजल्ट में जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आने लगेगा। तो कंपैरेटर को पता लग जाएगा कि ये जो है P1 अभी ख़राब हो चुका है। जैसे ही P1 ख़राब होता है, आपका जो है P2, चूँकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर है, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन ये स्टोर कर रहा है, P2 भी वही स्टोर कर रहा है, जैसा ये वर्क कर रहा है P2 भी वैसा ही वर्क कर रहा है, सेम। तो जैसे ही ये P1 ख़राब हो जाएगा, है ना, तो ये जो आपका P2 है इसको टेक ओवर कर लेगा, इस फंक्शन को। और चूंकि मेमोरी में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, क्योंकि P2 ही स्टोर करते जा रहा है, तो P2 जो जितने भी कॉल सेटअप हुए हैं, है ना, वो डिस्कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। बस इस मेथड का यही डिसएडवांटेज है कि इसमें एक काम करने के लिए दो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं ना, ये वर्चुअली उस प्रोसेसिंग को कर रहा है, लेकिन इसकी मतलब वो आवश्यकता नहीं है। तो उसमें दो प्रोसेसर का यूज़ किया जा रहा है, एंड दो मेमोरी ऑल्सो, ठीक है। सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड। तीसरा क्या होता है, लोड शेयरिंग मोड।
अब लोड शेयरिंग में क्या करते हैं, इसमें हमने दो प्रोसेसर दे दिए कि ना, इसमें क्या करा हमने, आधा लोड इसको दे दी कि भाई आधा लोड ये शेयर करेगा और आधा लोड ये शेयर करेगा, मतलब ये लोड दे दिया हमने, ये पूरा काम ये नहीं करेगा, ये दोनों अलग अलग काम करेंगे, P1 एंड P2। यहाँ पर जो है P1 P2 प्रोसेसर है, M1 और M2 मेमोरी है। इधर भी सेम देखो डिफरेंस क्या है, इधर भी P1 और P2 क्या है, प्रोसेसर, M1 और M2 मेमोरी। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग काम करेंगे एक ही एक्सचेंज के। ये प्रोसेसर जो है सेम क्या कहते हैं, ये सेम मतलब आधा आधा लोड बांटेंगे और आपस में शेयर करते रहेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन की ये कौन सी मतलब कौन सा रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ईडी क्या है, ईडी इधर क्या है, ईडी है इधर एक्सक्लूजन डिवाइस। एक्सक्लूजन डिवाइस मतलब कि अगर मान लीजिए P1 प्रोसेसर कोई सा रिसोर्स यूज़ कर रहा है, मतलब मान लीजिए P1 प्रोसेसर जो है, ये देखिए आप सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये क्या कर देगा, P1 प्रोसेसर जो है ईडी में सेट कर देगा सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर पे कि सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो P2 जो है, P2 को ईडी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये अभी सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर को ये जो लाइन से वो यूज़ कर रहा है, तो वो P2 वो यूज़ नहीं कर सकता। तो E2 का मतलब ये ईडी का फुल फॉर्म ये एक्सक्लूजन डिवाइस, तो ये एक्सक्लूड कर देता है। एक्सक्लूड मतलब कि अगर दोनों प्रोसेसर में से कोई एक रिसोर्स यूज़ कर रहा है तो दूसरा वाला उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे P1 ने सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट को यूज़ कर लिया, वो ईडी में सेट कर देगा उसको, तो P2 को पता पर लग जाएगा, तो P2 उसको कभी यूज़, अभी जब तक कि ये अनसेट ना हो जाए तब तक वो यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे अगर P2 जो है वो स्कैनर यूज़ कर रहा है, लाइन को स्कैन कर रहा है, निरंतर अपडेट कर रहा है, तो इसने ईडी में सेट कर दिया स्कैनर्स की लाइन वो यूज़ कर रहा है P2, तो P1 को पता चल लग जाएगा, तो P1 स्कैनर्स वाली फंक्शन रिसोर्स को कभी यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, जब तक कि ईडी में कुछ ये वापस वो अनसेट ना हो जाए। तो ये ईडी मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजन डिवाइस। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, लोड शेयरिंग हो रहा है, मतलब काम आपस में बट रहा है, P1 भी काम कर रहा है और P2 भी काम कर रहा है, दोनों की सेपरेट मेमोरी है, दोनों में डेटा स्टोर होता रहता है। अब जैसे ही आपका कोई भी प्रोसेसर फेल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए P1 जो है फेल हो गया, तो P1 जो फेल हो गया तो P2 उसको क्या कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा, P2 क्या कर लेगा, उसको टेक ओवर कर लेगा। चूंकि ये इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, तो P1 और P2 को दोनों को आपस के बारे में पूरी नॉलेज है। ठीक है, इसने कौन से कॉल सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, तो आपका जितने भी कॉल सेटअप हो गए हैं, ठीक है, वो P2 को पता होते हैं, तो P2 को पता होते हैं तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होते। ठीक है, ये इसकी खासियत। लेकिन जो कॉल सेटअप होने वाला है, मतलब जो अभी सेटअप करने वाला था P1, मतलब किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि मुझसे से कॉल करना है, तो वो कॉल जो है अभी सेटअप नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं रहती। ठीक, बस यही इसका डिसएडवांटेज रहता है। तो ये होता है लोड शेयरिंग मोड। तो ये इन तीन मोडों में आपका सेंट्रलाइज प्रोसेसर काम करता है। ये अ, पहला आपका स्टैंड बाय मोड, दूसरा सिंक्रोनस, तीसरा लोड शेयरिंग। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।